नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में किचन डिज़ाइन करते हुए क्या कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में आपके लिए एक्स्ट्रा टिप्स हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली गलती हम ये करते हैं कि जब हम घर बनवाते हैं तो हम किचन के लिए कोई एक्स्ट्रा या डिफरेंट बजट रखने के बारे में नहीं सोचते। ये हमें ज़रूर करना चाहिए। भले ही किचन का साइज़ छोटा होता है लेकिन वो बाकी रूम से ज़्यादा बजट ले सकता है आपके घर में। क्योंकि उसमें प्लम्बिंग का काम है, इलेक्ट्रिकल का काम है, लकड़ी का काम है, कुछ सिविल वर्क भी हो सकता है। तो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रख के आपको एक एक्स्ट्रा बजट निकाल के रखना चाहिए किचन के लिए। दूसरी गलती क्या होती है हमसे? दूसरी गलती ये होती है कि अगर हमारा किचन बड़ा है, लेट्स से 12 फीट के आसपास, 13 फीट के आसपास है, तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि आपके कुकटॉप के और फ्रिज के बीच में या फिर कुकटॉप और सिंक के बीच में 8 फीट से ज़्यादा का गैप ना हो, क्योंकि हम मोस्टली कुकटॉप से फ्रिज या कुकटॉप से सिंक की तरफ ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। तो वो डिस्टेंस अगर ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको रोज़मर्रा के काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी और आपकी परेशानियाँ थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएँगी किचन में काम करते हुए। तो इसलिए ध्यान रखें कि आप उस डिस्टेंस को कम रखें। अगर किचन छोटा है, तो आप 4 फीट रख सकते हैं और अगर काफ़ी बड़ा है, तो आप 8 फीट तक रखने की कोशिश करिए। चलिए तीसरी मिस्टेक की बारे में बात करते हैं। तो तीसरी मिस्टेक ये होती है कि बहुत बार किचन छोटा होने की वजह से लोग अपने जो सिंक रहता है उसको एकदम दीवार के साथ में लगा देते हैं या फिर अपने कुकटॉप को दीवार के साथ में लगा देते हैं। ये आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक तो कुकटॉप के दोनों साइड में आपको स्पेस की ज़रूरत होती है, ठीक है? उसको कभी भी कॉर्नर में नहीं लगाना चाहिए। दूसरी चीज़, जब सिंक आपका कॉर्नर में चला जाता है, तो आपको हाथ फ़ोल्ड करने की जगह बिल्कुल बचती ही नहीं है। तो इसलिए आपको सिंक को कम से कम 1.5 फीट दूर रखना चाहिए दीवार से और कुकटॉप को भी इतना ही मिनिमम गैप देना चाहिए दीवार से। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये गलती बहुत ही कॉमन है। जब हम किचन डिज़ाइन करते हैं तो अपने सारे प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के बारे में, उनके पॉइंट्स के बारे में नहीं सोचते कि कहाँ-कहाँ हम कौन-सी चीज़ रखेंगे और कहाँ पे हमें इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स लेने चाहिए या फिर प्लम्बिंग के पॉइंट्स लेने चाहिए। जैसे आपका मिक्सर हो गया, ग्राइंडर हो गया, तो उनके लिए इलेक्ट्रिकल के जो पॉइंट्स लगते हैं, उनको आपको एडवांस में प्लान करना पड़ेगा। प्लम्बिंग के पॉइंट्स हो गए, उनको भी आपको एडवांस में प्लान करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको हमेशा हर छोटे-बड़े फिक्सचर को, जो पानी से रिलेटेड है, बिजली से रिलेटेड है, उसको दिमाग में रख के अपने इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग के बारे में सोच के अपने किचन को प्लान करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो ये बहुत बार गलती होती है कि जो कई बार कॉर्नर के कैबिनेट और ड्रॉर्स डिज़ाइन करते हुए हम ध्यान नहीं देते कि जो हमारा हैंडल है कैबिनेट का और ड्रॉर, वो आपस में टकरा जाते हैं और फिर ड्रॉर आपका पूरी तरह से खुल नहीं पाता है। तो ये आपको अपने कॉर्नर के स्टोरेज को डिज़ाइन करते हुए हमेशा ध्यान में रखना है कि वो प्रॉपर्ली खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये भी कैबिनेट से रिलेटेड ही है। जो आपका स्टोरेज एरिया काउंटर से नीचे का है, उसमें आपको ट्राई करना चाहिए कि आप मैक्सिमम ड्रॉर्स लें, क्योंकि नीचे डेप्थ 2 फीट तक की रहती है। अगर आप कैबिनेट्स लेंगे, तो आप पीछे की चीज़ों को आराम से यूज़ नहीं कर पाएँगे और अगर आप ड्रॉर्स लेंगे, तो आप ड्रॉर्स पूरा पुल आउट हो जाता है, बाहर आ जाता है और आप हर चीज़ को आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो मैक्सिमम आप ट्राई करें कि आप जो काउंटर के नीचे वाले स्टोरेजेज़ हैं, वहाँ पे ड्रॉर्स लें। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब हम वाटर प्यूरीफायर की बात करते हैं। बहुत बार लोग ये गलती करते हैं, वाटर प्यूरीफायर पहले से डिसाइड नहीं करते कि कौन-सा लेना है। तो हमें प्यूरीफायर को पहले से डिसाइड कर लेना है कि हम कौन-सा लेने वाले हैं। आजकल डिफरेंट टाइप के आ रहे हैं, काउंटर के ऊपर लगाने वाले आ रहे हैं, नीचे वाले आ रहे हैं। तो कौन-सा आप लेने वाले हैं, उसके हिसाब से अपने कैबिनेट्स को डिज़ाइन करना है। लाइक अगर आप ऊपर वाला ले रहे होंगे, तो आप उस एरिया में जगह खाली छोड़ेंगे। अगर आप नीचे वाला ले रहे होंगे, तो नीचे का स्टोरेज, कुछ डस्टबिन अगर आपको प्लान करना है, वहाँ पे फिक्स करना है, तो आप उसके साइज़ के हिसाब से फिक्स करेंगे। ऐसा बहुत बार होता है कि डस्टबिन फिक्स हो गया है, बट बाद में प्यूरीफायर फिक्स होने आया, तो अब उसको निकालना पड़ेगा क्योंकि वो फिक्स नहीं हो पाएगा उसके अंदर। तो इसलिए आपको उसका साइज़ और स्पेस कि कहाँ पे लगाने वाले हैं, कैसे लगाने हैं, सब कुछ पहले से सोचना है और उसके बाद डिसाइड करना है। नेक्स्ट पॉइंट प्यूरीफायर से रिलेटेड है। हम कई बार उसका प्लम्बिंग के बारे में, इनपुट के बारे में तो सोचते हैं, बट आउटपुट के बारे में नहीं सोचते कि वो जो पानी ड्रेन होता है, उसमें से निकलता है, वो कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा। आपने बहुत बार देखा होगा कि वहाँ एक ब्लू कलर की वाइट पाइप निकला रहता है, पतला सा, जिसमें से पानी गिरता रहता है सिंक में। तो आपको उसके बारे में भी सोचना है। उसका आउटपुट वॉल में पहले से प्लम्बिंग में डिज़ाइन करवा लेना है, लगवा लेना है, सो दैट वो क्लीन दिखे, स्लीक दिखे
ऐसे कुछ तार लटकी हुई ना दिखे हमेशा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं और कलर की बात करते हैं कि क्या कलर्स लेने चाहिए किस साइज़ के किचन के लिए। तो वैसे तो मैंने एक डिफरेंट वीडियो बना रखी है, इस पे काफ़ी डिटेल में वीडियो बनी हुई है। अगर आपको कलर के बारे में कोई कन्फ्यूज़न है, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और लास्ट पेज पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम कलर की बात करते हैं। कभी भी आपको छोटे किचन में बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स, ब्राइट कलर्स नहीं लेने चाहिए। आपको छोटे किचन में जैसे 60 स्क्वायर फीट के आसपास है, तो आपको लाइट कलर, न्यूट्रल कलर्स ही चूज़ करने चाहिए और अगर आपको फिर भी कलर ऐड करना ही है, तो आप ऐसे म्यूटेड कलर्स लें, जैसे मिंट ग्रीन हो गया या फिर बेज में ही डिफरेंट शेड्स आते हैं उसके, लाइटिश ब्राउन जैसे शेड्स आते हैं, उनको आप ले सकते हैं। और अगर आपका किचन 50 से 100 स्क्वायर फीट के अंदर आता है, तो आप कोई भी टॉप या बॉटम आप डार्कर शेड्स यूज़ कर सकते हैं। बट उसमें कुछ एक्स्ट्रा पैटर्न बनाने की कोशिश ना करें, वो बहुत ही आउट ऑफ ट्रेंड हो चुका है, वो बहुत ही अजीब लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो आप कुछ ऐसा ऊपर-नीचे पैटर्न बनाने की कोशिश ना करें, आप सिंपल ऊपर पूरा डार्क या फिर नीचे पूरा डार्क और ऊपर लाइट ले सकते हैं। और अगर आपका किचन 100 स्क्वायर फीट से बड़ा है, तो आप आराम से उसमें डार्कर शेड्स यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, बैकस्प्लैश की बात करते हैं कि बैकस्प्लैश पे आपको क्या लेना चाहिए। तो देखिए, अगर किचन छोटा है और आपने अपने किचन में ग्रेनाइट प्लान किया हुआ है डार्क कलर का, तो उसी को ब्लैक अगर लेंगे आप, तो वो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है? क्योंकि छोटा किचन है, वो और ज़्यादा डार्क कलर शेड्स की वजह से और छोटा लगने लगेगा। आप अगर ले रहे हैं, तो बड़ी साइज़ की कोई टाइल ले सकते हैं, छोटे मोज़ेक टाइल्स या कुछ डिफरेंट पैटर्न वाले टाइल्स, बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर वाले टाइल्स आपको नहीं लेने चाहिए। आप मैक्सिमम बड़ा साइज़ लेने की कोशिश करें, सो दैट उसमें जॉइंट्स कम आए। जॉइंट्स कम रहते हैं, तो मेंटेन करने में भी ईज़ी रहता है और देखने में भी काफ़ी बड़ा, ऐसा वाइड है बहुत किचन, ऐसी फीलिंग आती है। अब नेक्स्ट हम किचन के काउंटर टॉप के बारे में बात करते हैं, जिस पे सबको कन्फ्यूजन रहता है। तो कई बार क्या हमसे गलती होती है कि हम ये एक्सप्लोर नहीं करते कि और क्या ऑप्शंस है हमारे पास। जैसे आजकल मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो है, सारे मटेरियल्स के बारे में डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आपको लास्ट पेज पे भी मिल जाएगा। तो आप ग्रेनाइट ले सकते हैं, क्वार्ट्ज ले सकते हैं, फुल बॉडी टाइल ले सकते हैं। ग्रेनाइट में आपको बहुत सारे कलर के ऑप्शंस नहीं मिलते, बट क्वार्ट्ज में और फुल बॉडी टाइल में बहुत सारे कलर के ऑप्शंस मिल जाएँगे आपको, लाइटर शेड, डार्कर शेड्स। एक नैनो व्हाइट भी मटेरियल आ रहा है, जिससे आई वुड सजेस्ट आप ना यूज़ करें, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी नहीं है। अगर आपके किचन में बहुत ज़्यादा काम होता है, तो आपको वो मटेरियल नहीं यूज़ करना चाहिए। बाकी क्वार्ट्ज और फुल बॉडी टाइल आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। उसमें थिकनेस 15 mm मिनिमम लेनी चाहिए आपको, उससे कम या पतले थिकनेस वाले मटेरियल को ना यूज़ करें, उसमें स्ट्रेंथ काफ़ी कम हो जाती है अगर आप कम थिकनेस वाला लेते हैं तो। नेक्स्ट मिस्टेक की बात करते हैं कि कई बार लोगों को लगता है कि ग्रेनाइट है तो वो स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होगी, पोरस नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं है। ग्रेनाइट में भी कई सारे ऐसे हैं जो लाइटर शेड्स होते हैं, तो लाइटर शेड्स पोरस हो सकते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसा कोई ग्रेनाइट ना चूज़ कर लें जो पोरस हो। तो आपको ध्यान रखना है कि आप डार्कर शेड्स ही लें, जो कि पोरस ना हो। आपको अच्छे से पूछ लेना है, पता कर लेना है कि आप वही ग्रेनाइट लें जिसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो और जो कि पोरस ना हो, स्क्रैच रेजिस्टेंट हो। तो हमेशा अच्छे से पता करके ही आपको अपना ग्रेनाइट लेना चाहिए। अब हम लाइटिंग की बात करते हैं। आजकल वार्म लाइट्स बहुत चली हुई हैं, थोड़ी येलोइश जो लाइट्स होती हैं वो देखने में बहुत अच्छी लगती हैं डेफ़िनेटली। तो वो लाइट्स आप किचन में मेन टास्क के लिए ना यूज़ करें, क्योंकि उससे आँखों पे भी ज़ोर पड़ता है। क्योंकि हम किचन में काफ़ी कटिंग, चॉपिंग, कुकिंग जैसा काम करते हैं, ध्यान देना होता है हमको उसमें। तो अगर उसमें आप थोड़ी ब्राइटर वाली व्हाइट लाइट्स लेंगे, तो वो आपके काम को आसान कर देगी। कोई भी चीज़, पत्ते निकालने हैं या कोई क्लीनिंग करनी है, तो वो आप आराम से कर पाएँगे। जो कि आप वार्म लाइट में आपकी आँखों पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और रोशनी बहुत अच्छी नहीं दिखेगी। मेन जो लाइट्स हैं वो आपको व्हाइट लेनी चाहिए और बाकी आप डेकोरेशन के लिए अंडर द काउंटर या फिर आपके जो कैबिनेट्स हैं उसके बॉटम में वार्म लाइट्स ले सकते हैं। अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि इसमें से कौन-सी मिस्टेक थी जो आपने की है या आपने जिसके बारे में सोचा नहीं था। अब हम एक्स्ट्रा टिप्स की बात करते हैं। तो एक्स्ट्रा टिप्स में सबसे पहली टिप ये है कि हम ये गलती बहुत करते हैं कि हम फ्रिज के बारे में नहीं सोचते कि हम कितना बड़ा फ्रिज लेने वाले हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे बड़े साइजेस के फ्रिज आ रहे हैं। उसकी विड्थ ज़्यादा हो सकती है, आपके किचन में जितना आपने काउंटर बनवाना है
ये डिसाइड करने से पहले आपको हमेशा अपने फ्रिज को डिसाइड करना है कि आप कौन-सा फ्रिज लेने वाले हैं और उसे कहाँ रखने वाले हैं। तो इसे ज़रूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टिप की बात करते हैं। आजकल ये ओपन शेल्फ्स बहुत चली हुई हैं। अच्छी तो लगती हैं ये, लेकिन हमारे इंडियन किचन्स में काफ़ी कुकिंग होती है, तो वो बहुत ज़्यादा चिप-चिप हो जाती हैं, उन्हें मेंटेन करना ना मुश्किल होता है। तो आप ज़्यादा ना लें, अगर आपको लेना ही है तो आप एक छोटी-सी शेल्फ ले सकते हैं, बट हर चीज़ रखने के लिए ओपन शेल्फ्स लेना दैट इज़ नॉट अ गुड आइडिया। आप उसे क्लीन करते रह जाएँगे बट वो हर 1-2 दिन बाद बहुत गंदी हो जाएगी। तो इसलिए ओपन शेल्फ्स जितनी कम हो सके उतनी कम लें। तीसरी टिप है, किसी की बातों में आके ऐसा नहीं कि ये मटेरियल बहुत अच्छा है जी, आप यही ले लो। किसी दुकान वाले ने बोल दिया कि हाँ, हाँ, बहुत अच्छा है, आपको ब्रांडेड लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको हमेशा ब्रांडेड चीज़ें लेनी है। कुछ पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे, ज़रूर लगेंगे, लेकिन वो आपके दिमाग की शांति के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो लोकल मटेरियल्स हैं, वो खराब हो जाएँगे बहुत ही जल्दी। बट आपको ब्रांडेड अगर आप लेंगे तो आपके दिमाग में शांति रहेगी और वो मटेरियल जल्दी खराब नहीं होंगे। तो हर चीज़, प्लाई बोर्ड ले रहे हैं, हैंडल्स ले रहे हैं, बास्केट्स ले रहे हैं, कोई भी टेंडम या एसएस कोई भी ले रहे हैं, तो उसे ब्रांडेड ही लेना। नेक्स्ट टिप की बात करते हैं। कभी भी आपको बहुत ज़्यादा ट्रेंड को फॉलो नहीं करना। लाइक से कोई ब्राइट कलर बहुत फेमस हो रहा है किचन्स में, या फिर कोई पैटर्न बहुत फेमस हो रहा है, कोई टाइल बहुत फेमस हो रही है, तो इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने किचन को जितना सिंपल रखेंगे, डिज़ाइन आपका जितना सिंपल होगा, उतना ही लॉन्ग लास्टिंग होगा, एवरग्रीन होगा। सिंपल चीज़ें कभी भी आउटडेटेड नहीं होती हैं, वो हमेशा ही चलती हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ट्रेंड को फॉलो करने की चिंता नहीं करनी है आपको। और ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए आप इन लिंक्स पे क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट